हाय गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर नाइकवाडी ट्रियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको KCET 2026 एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करना सिखाऊंगी। गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। सबसे पहले आपको KE की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। देन सबसे पहले एडमिशन सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद UG CET 2026 सेलेक्ट करना। गाइस, ध्यान रखना कि सिर्फ KE ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म फिल करना। जैसे ही आप KCET 2026 सेलेक्ट करोगे, आप KCET 2026 एप्लीकेशन लॉगिन पेज पर आ जाओगे। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझना, अगर आप पहली बार KCET फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। एंड अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो डायरेक्टली लॉग इन। गाइस, बिना रजिस्ट्रेशन के आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा, हैव यू कंप्लीटेड SSLC फ्रॉम KSEAB? मतलब अगर आपने कर्नाटका बोर्ड से 10th की है तो यस पे क्लिक करना, और अगर अदर बोर्ड से की है तो नो सेलेक्ट करना। देन आपको अपना SSLC रजिस्टर नंबर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, दैट टू अकॉर्डिंग टू SSLC मार्क्स कार्ड। सबसे पहले आपको फिल करना होगा कैंडिडेट नेम फॉलोड बाय डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम एंड मदर नेम। गाइस, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना क्योंकि यही डिटेल्स आगे काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट में यूज होती है। देन आपको SATS नंबर यानी स्टूडेंट्स अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नंबर, एंड ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर आपको अपना प्रिफर्ड रजिस्टर मेथड चूज करके प्रोसीड करना होगा। उसके बाद आप eKYC सर्विस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। ये पेज KEA यूज करता है कैंडिडेट आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना होता है, फिर जनरेट OTP पर क्लिक करना होता है। OTP आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे आती है। OTP आने के बाद OTP एंटर कीजिए एंड सबमिट और वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। eKYC सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आप पासवर्ड क्रिएशन पेज पर आ जाते हो। ये पासवर्ड आगे हर लॉगिन के लिए यूज होगा, इसीलिए इस स्टेप को लाइटली मत लेना। यहाँ पहला बॉक्स होता है क्रिएट पासवर्ड। सो रिमेम्बर, पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, 1 स्मॉल लेटर, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। सिंपल पासवर्ड मत रखना, जैसे 1 to 8 नंबर। देन आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है विथ व्हाइट बैकग्राउंड एंड क्लियर फेस। देन आपको कैप्चा एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। देन आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, which is very important. So note it down somewhere. Then you will be directed to login page, जहाँ पे आपको एंटर करना होगा आपका एप्लीकेशन नंबर। ये वही नंबर है जो आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद मिला था। नेक्स्ट बॉक्स में आपको पासवर्ड एंटर करना है जो आपने पासवर्ड क्रिएशन पेज पर बनाया था। तो OTP एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। देन आप होम पेज पे आ जाओगे। आपको क्लिक करना है प्रीवियस ईयर डेटा। अब यहाँ आपसे पूछा जाता है क्या आपने प्रीवियस ईयर CET, NEET या नाटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। सो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। प्रीवियस ईयर पार्टिसिपेशन कंप्लीट होने के बाद आप वापस होम पेज पर आ जाते हो। अब यहाँ जनरल डिटेल्स सेक्शन एक्टिव हो जाता है।
जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी होती है। देन उसे सेव कर देना एंड फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी स्टडी डिटेल्स, जो आपको बहुत केयरफुली फिल करनी होगी। हर क्लास की डिटेल्स वन बाय वन ऐड करना होता है। एक साथ सभी क्लासेस नहीं एंटर कर सकते और हर एंट्री के बाद ऐड स्टडी डिटेल्स पे क्लिक करना। अब यहाँ आता है पेरेंट स्टडी डिटेल्स सेक्शन। ये सेक्शन सिर्फ तभी फिल होता है जब कैंडिडेट ने कर्नाटका में 7 इयर्स स्टडी नहीं की और वो अपने पेरेंट्स की कर्नाटका स्टडी के बेसिस पर क्लेम कर रहे हो। गाइस, यहाँ आपको स्टडी डिटेल्स का फाइनल समरी पेज दिखेगा और एक और बार क्रॉस चेक कर लेना। सब करेक्ट होने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पर जाना। अब हम आ गए हैं एलिजिबिलिटी क्लॉज इंफॉर्मेशन पेज पर। यहाँ सिस्टम आपकी स्टडी डिटेल्स, बोर्ड्स, ईयर ऑफ स्टडीज एंड पेरेंट्स इन्फो के बेसिस पर एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है। देन आपको क्लॉज एंटर करके सेव कर देना है। अब नेक्स्ट है रिजर्वेशन सेक्शन पर क्लिक करना। सबसे पहले आता है कैटेगरी रिजर्वेशन। यहाँ करेक्ट आरडी नंबर एंटर करना जरूरी है एंड आरडी नंबर कैंडिडेट के नेम पे ही होना चाहिए। देन आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे। जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हो वही सेलेक्ट कीजिए, देन सेव इट। अब आता है इनकम क्लेम सेक्शन। यहाँ भी आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे। फर्स्ट है फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख एंड सेकंड है फैमिली इनकम मोर देन 8 लाख। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके कंफर्म कीजिए। लास्ट पार्ट है एचके रिजर्वेशन आर्टिकल 371J। अगर आप एलिजिबल हो तो यस पे क्लिक कीजिए और अगर एलिजिबल नहीं हो तो नो पे क्लिक। देन रूरल कोटा क्लेम करने के लिए कैंडिडेट का कर्नाटका के रूरल एरिया में 10 इयर्स स्टडी करना कंपलसरी है। सिर्फ रूरल एरिया में रहना काफी नहीं होता, बल्कि स्कूल रूरल एरिया में होनी ही चाहिए। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। देन कन्नड़ा कोटा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 10 इयर्स तक कर्नाटका में कन्नड़ा मीडियम से पढ़ाई की हो। सिर्फ कन्नड़ा सब्जेक्ट होना या कन्नड़ा लैंग्वेज आना ही इस कोटा के लिए सफिशिएंट नहीं होता। मीडियम क्लियरली कन्नड़ा होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई या किसी और मीडियम से पढ़ाई की है तो आपको नो सिलेक्ट करना होगा। पर अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। देन जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कोटा। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कोटा उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैटेगरी के अंडर आते हैं और जिनके पास गवर्नमेंट इशूड माइग्रेंट सर्टिफिकेट होता है एंड आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रिजर्वेशन उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मेडिकल या डेंटल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। देन रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी रिजर्वेशन मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कोर्सेज के लिए है। लास्ट वन, एसटी जॉन रिजर्वेशन क्लेम। एसटी जॉन रिजर्वेशन सिर्फ मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है और ये एसटी जॉन मेडिकल कॉलेज के स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल कोटा के अंडर आता है। ये रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जो एसटी जॉन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और जिनके पास प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं। आपके सामने एक समरी पेज ओपन होगा अबाउट द रिजर्वेशन। नेक्स्ट पेज है अबाउट स्पेशल कैटेगरी। इस पेज पर स्पेशल कैटेगरीज के लिए ऑप्शन दिया गया है। ये कैटेगरीज होते हैं जैसे एनसीसी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एक्स डिफेंस, फिजिकली हैंडीकैप्ड और कुछ और स्पेसिफिक केसेस। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी के अंडर आते हो और आपके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं तो आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और सेव करिए। अब स्पेशल कैटेगरी का सेक्शन ओपन होता है। यहाँ सिर्फ वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है जिसमें आप एक्चुअली बिलोंग करते हो और जिसकी वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो। आप इसमें एनसीसी, स्पोर्ट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स,
defense, ex-defense, which is only applicable in Karnataka, PH, which means differently abled, Central Armed Police Force and ex-Central Armed Police Force अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अब एनआरआई वार्ड का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ सिर्फ ये कंफर्म करना होता है कि आप एनआरआई वार्ड सीट क्लेम करना चाहते हो या नहीं। अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड हो और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तभी यह सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना होता है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का स्टेप ओपन होता है। यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। फोटो क्लियर बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और सिग्नेचर प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड पर होनी चाहिए। दोनों अपलोड करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। अब कोर्सेज सिलेक्शन पेज, यहाँ आपको गिवन लिस्ट में से सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो 3 ऑप्शन प्रोवाइडेड किए होते हैं, पीसीएम, पीसीएमबी एंड पीसीबी। आपके केस में जो सही हो वही ऑप्शन चूज कीजिए। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करते ही कोर्स सक्सेसफुल ऐड हो जाता है। बाद एग्जाम सेंटर डिटेल्स का सेशन ओपन होता है। यहाँ आपको एग्जाम देने के लिए सिटी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी होती है। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी सेलेक्ट की जाती है। दोनों प्रायोरिटीज चूज करने के बाद सेव एग्जाम सेंटर पर क्लिक कीजिए। अब आप वापस होम डैशबोर्ड पर आ जाते हो। यहाँ आपको एप्लीकेशन के सारे कंप्लीटेड और पेंडिंग सेशंस दिखते हैं। अगर आपने रूरल कोटा या एग्रीकल्चर कोटा क्लेम किया है तो एग्रीकल्चर कोटा प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर ऑप्शन ओपन कीजिए। तो यहाँ से अपना प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कीजिए। लिस्ट में से अपने लिए नियरेस्ट और कन्वीनियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर चूज करके सेव इट। सिलेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड कर सकते हैं। अब आता है पेमेंट सेक्शन, जहां आपको एप्लीकेशन फी ऑनलाइन मोड में पे करनी होगी। पेमेंट यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू किया जा सकता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद पेमेंट रिसीट फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड कीजिए। आपका यूजी सीईटी 2026 एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।